हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे आप लोग। दोस्तों फाइनली आज से हम शुरू करने जा रहे हैं राजनीतिक विज्ञान क्लास 11th और चैप्टर नंबर 1 लेकर आए हैं संविधान क्यों और कैसे। ठीक है, तो संविधान के बारे में हम ज़्यादा कुछ तो नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और संविधान किसी भी देश के लिए ज़रूरी होता है, हम बस ये जानते हैं। ठीक है, सो आज से हम लोग संविधान को ढंग से समझने वाले हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। संविधान शब्द की उत्पत्ति की बात करता हूँ मैं। ठीक है, तो संविधान शब्द की जो उत्पत्ति है ना, वो अंग्रेजी भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति से हुआ है। ठीक है, और साथ में लैटिन भाषा का एक शब्द है कॉन्स्टिट्यूट। ठीक है, यहाँ से भी इसकी शुरुआत देखने को मिलती है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है शासन करने वाला सिद्धांत। ठीक है, अब शासन करना क्या होता है, देखिए जिस देश का शासन जिन नियमों एवं सिद्धांतों के अनुसार चलता है उन सिद्धांतों या नियमों के समूह को संविधान कहते हैं। ठीक है, अगर मैं एक इनडायरेक्टली एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो याद रखिएगा, किसी भी देश के संचालन करने के लिए नियमों और कानूनों की ज़रूरत पड़ती है और नियमों और कानूनों के जो संग्रह है ना, यानी कि टोटलिंग जो ग्रुप है, उसको कहते हैं हम लोग क्या, संविधान। ठीक है, किसी भी देश के संचालन के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है जिसे हम नियम कानून कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो संविधान क्या है इसको हम डीप में पढ़ते हैं। तो संविधान मूल सिद्धांतों या स्थापित नज़ीरों का एक समुच्चय होता है। ठीक है, जिसमें कोई राज्य या अंश या अन्य संगठन अभिशासित होते हैं। ठीक है, इसको और इजी वे में बताता हूँ मैं। ठीक है, संविधान किसी भी देश के लिए एक पूरा समूह होता है जिसके अंदर संविधान में नियम और कानून आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये किसी भी जगह पे हो सकता है। आप इमेजिन कीजिए कि आप एक समुदाय में हैं और आपका जो ग्रुप है ना, उसके अंदर एक कानून और नियम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और कानून और नियम को जो आप लागू कर देंगे कि ये हर इंसान को मानना पड़ेगा इस समुदाय के, तो वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान हो जाएगा। ठीक है, तो इनडायरेक्टली हमने क्या सीखा बच्चों, इससे हमने सीखा कि संविधान क्या है, नियम और कानूनों का एक समूह है जिससे किसी देश का संचालन होता है। ठीक है, किसी देश का चलना होता है। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करेंगे संविधान के प्रकार कितने तरह के होते हैं। देखिए, संविधान 4 प्रकार का होता है। पहला है लिखित संविधान। देखिए, लिखित संविधान किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए संगठित, सुव्यवस्थित, सुनिश्चित और सीमित दस्तावेज होता है। ठीक है, यानी कि आप ये मान लीजिए कि जिस देश के अंदर संविधान रिटन फॉर्म में होता है, लिखित फॉर्म में होता है, उस देश के संविधान को लिखित संविधान कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल भारत के अंदर लिखित संविधान है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान लेकर चलता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग अलिखित संविधान। देखिए, अलिखित संविधान में लचीलापन ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए इसे लचीला माना जाता है। ठीक है, इसके अंदर आप आसानी से संशोधन कर सकते हैं। क्यों, वो चीज लिखी ही नहीं गई है तो उसे कैसे ही आप क्या करेंगे, तो उसमें चेंजेस तो ला सकते हैं ना। तो वैसे ही ब्रिटेन का हम जब कानून देखते हैं यानी संविधान देखते हैं ना, तो उसमें हम देखते हैं कि एक अलिखित संविधान है जिसे हम लोग लचीला संविधान भी कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, इसके अलावा कठोर संविधान की बात करते हैं। देखिए, कठोर संविधान का अर्थ होता है कि संशोधन के लिए विशेष प्रक्रियाओं की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यह संघवाद के अन्य विशेषताओं जैसे संविधान की कठोरता, लिखित संविधान, 2 सदनों वाली विधायिका, स्वतंत्र न्यायपालिका और संविधान के वर्चस्व को पूरा करती है। ठीक है, कुल मिलाकर मैं बात करूं तो इस संविधान में संशोधन नहीं हो पाता, यानी अमेंडमेंट नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते अमेंडमेंट, क्योंकि इसमें आपको बहुत लोगों की परमिशन लेनी पड़ती है इसको चेंजेस करने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सब इसके एक एग्जाम्पल में है। ठीक है, इन देशों के अंदर संविधान संशोधन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट है लचीला संविधान। लचीला संविधान के ऊपर हमने यही बात की थी कि अलिखित संविधान लचीला संविधान होता है जहाँ पे संशोधन होना आसान हो जाता है। ठीक है,